हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेंजरस रोमांस के एपिसोड 6 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे कंगान को रात में सोए हुए दिखाया जाता है, जहां वो वही बात याद करता है जब सैलम ने उसे आई लाइक यू कहा था। उसे नींद नहीं आती तो वो सैलम के रूम के बाहर जाकर गेट नॉक करने लगता है और उसे आवाजें लगाता है कि उसे सैलम से 2 मिनट के लिए बात करनी है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता और रूम की गेट भी खुली होती है। ये देखकर वो रूम के अंदर जाता है, पर वहाँ जाकर देखता है कि रूम के अंदर सैलम नहीं होता। वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उसे गेट के पास ग्रैंडमा मिलती हैं। वो ग्रैंडमा से सैलम के बारे में पूछता है कि क्या उन्होंने सैलम को कहीं जाते हुए देखा। उसकी ग्रैंडमा उसे बताती हैं कि वो परमिशन लेकर अपने घर गया है। उसने उन्हें बताया कि उसे कोई काम है, पर क्या कोई बात हुई है, क्या उसे अपनी ग्रैंडमा की कोई हेल्प चाहिए। कंगान उन्हें कहता है कि नहीं, वो अब सोने जा रहा है। ये कहकर वो अपनी ग्रैंडमा को हक करके वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। वहीं सैलम को उसके घर पर देखकर उसका भाई चौंक जाता है क्योंकि वो अंधेरे में बैठा नूडल्स खा रहा होता है। उसका भाई उसे कहता है कि उसने लाइट क्यों नहीं जलाया और वो ऐसे अंधेरे में भूतों के जैसा क्यों बैठा है। सैलम कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसका भाई उसे कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, कंगान के घर पे इतने सारे फैंसी खानों को छोड़कर वो यहाँ पर इस नूडल को क्यों खा रहा है, या फिर उसके और कंगान के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। सैलम कहता है कि उसने सिक लीव ली है। वो बारिश में काफी देर तक चला था और जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। सैलम के भाई को सैलम की बातों पे भरोसा नहीं होता। वो उसे कहता है कि क्या वो सच में बीमार है, पर ऐसा लग क्यों नहीं रहा, या फिर वो बीमार होने का झूठा बहाना कर रहा है। सैलम उसे कहता है कि नहीं, वो सच में बीमार है। ये कहकर वो खांसने लगता है और अपने भाई से कहता है कि वो जाकर बात ले ले। तो उसका भाई रूम के अंदर चला जाता है और सैलम सैड होता है। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सबको कहते हैं कि 2 लोगों को मिलकर एक असाइनमेंट पे काम करना होगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ये चीज सेंड कर देते हैं। कंगान और सैलम को पता चलता है कि दोनों को साथ में ही काम करना है। ये देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सैलम का चेहरा उतरा होता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। वो कंगान से कहता है कि कंगान फिक्र न करे, ये असाइनमेंट सैलम खुद से अकेले कर लेगा, तो कंगान को कुछ भी करना नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। कंगान उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, पर उसकी बॉडी बहुत गर्म होती है। कंगान उसे कहता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। सैलम उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो गिर जाता है। कंगान आकर उसे संभालने लगता है, पर गाय आकर उसे सैलम के पास से हटाता है और कहता है कि गाय सैलम का दोस्त है, तो वो उसका ख्याल रख सकता है। और गाय और ऑटो मिलकर सैलम को अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कंगान को ये चीज अच्छी नहीं लगती, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता। वो सैलम को ढूंढने के लिए नर्स ऑफिस में जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो वहाँ डॉक्टर से पूछता है कि सैलम कहाँ गया। डॉक्टर उसे बताती है कि सैलम घर गया है और उन्होंने ही उसे रेस्ट करने को कहा है। उसे बहुत तेज फीवर हुआ है, आज उसे स्कूल नहीं आना चाहिए था। ये सारी बातें सुनने के बाद कंगान सैलम के घर पर जाता है। वो जाकर गेट नॉक करता है, पर कोई भी आवाज नहीं आती और गेट भी खुला होता है। तो वो अंदर चला जाता है और देखता है कि सैलम असाइनमेंट करते हुए वैसे ही सो गया। कंगान ये देखते ही उसके पास जाता है और देखता है कि सैलम को तेज फीवर है। वो सैलम से कहता है कि उसे इतनी तेज फीवर है तो वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया। सैलम नींद में अपने भाई का नाम लेने लगता है। वो कहता है कि उसने तो कहा था कि वो आज वापस नहीं आएगा। कंगान उसे कहता है कि वो उसका भाई नहीं है। ये कहकर वो सैलम को सोफे पे सुलाता है और गीले कपड़े से उसके सर और नेक को साफ करने लगता है ताकि उसका फीवर कम हो जाए। सैलम नींद में अपने डैड का नाम पुकारने लगता है। कंगान उसे कहता है कि पहले तो उसने कंगान को अपना भाई समझा और अभी वो उसे अपना डैड कह रहा है। सैलम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसने डैड और मॉम को बहुत मिस किया। उसकी ये बात सुनकर कंगान इमोशनल हो जाता है और उसके सर पर हाथ फेरने जा
जाता है, पर वो ऐसा नहीं करता। आगे रात में वो असाइनमेंट करने लगता है और उसे सालम के साथ बिताए प्यारे पल याद आने लगते हैं कि सालम ने उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की, उसकी पढ़ाई पर कितना ध्यान देता था और जितने भी प्यारे पल उन लोगों ने साथ में पढ़ते हुए बिताए। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो सालम का फीवर चेक करता है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट लेने चला जाता है। वो ब्रेकफास्ट लेकर खुशी खुशी वापस आ रहा होता है, पर आकर देखता है कि गाय सालम के पास बैठा है और उसे ब्रेकफास्ट करवा रहा है। गाय को सालम के साथ देखकर उसका चेहरा उतर जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। आगे सीन चेंज होकर कंगान को स्कूल में दिखाया जाता है, पर वो अपने क्लास में नहीं होता और वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। पिंफा उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि वो आज क्लास में क्यों नहीं आया। वो कंगान को कहती है कि टीचर ने कई सारे असाइनमेंट दिए हैं, तो वो उसे बताए कि वो अभी कहाँ है। पिंफा आकर उसे वो सारी चीजें समझाएगी। कंगान उसे कहता है कि वो आर्ट रूम पर है, पर कॉल कट करने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर सालम खड़ा होता है। सालम को वहाँ देखकर कंगान बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी पिंफा उसे मैसेज करती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि उसके और सालम के बीच में क्या हुआ, पर सालम उससे बात करना चाहता है और सॉरी कि पिंफा ने असाइनमेंट वाली बात उससे झूठ कही। सालम कंगान से कहता है कि क्या कल कंगान उसके घर पर आया था। कंगान उसे कहता है पर क्यों। सालम कंगान से कहता है सालम होश में नहीं था, पर उसे वो पल याद आ रहे हैं कि कल कोई इसका ख्याल रख रहा था और किसी ने उसकी बॉडी को भी क्लीन किया और उसके असाइनमेंट को भी कंप्लीट किया। पहले तो सालम को ये लगा कि वो ये सब बस सपना दिख रहा है, पर सुबह उसे अपने घर पर कंगान की पेन ड्राइव मिली। कंगान उसे कहता है कि जब उसने सब कुछ खुद से पता लगा लिया तो वो कंगान से क्यों पूछ रहा है। सालम उसे कहता है कि बस उसे जानना है कि कंगान ने सालम के लिए ये सब क्यों किया। कंगान उसे कहता है कि वो गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से सालम बारिश में भीगा और वो बीमार हुआ, तो इसीलिए उसने अपनी जिम्मेदारी ली। सालम उसे कहता है कि क्या बस इसलिए, पर वो एक हीरो क्यों है। उसने पहले सालम को अपना ट्यूशन टीचर बनाया क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से सालम की जॉब चली गई, और अब उसने पूरा असाइनमेंट खुद ही कंप्लीट किया क्योंकि उसकी वजह से सालम बारिश में भीगा और वो बीमार पड़ा, और ये सब भी इसलिए क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा था। क्या वो एक बात सालम को सच बता सकता है। उसने सालम के साथ गलत किया। क्या इस चीज के अलावा उसके मन में सालम के लिए कोई दूसरी फीलिंग नहीं है। सालम की ये बात सुनकर कंगान बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और साथ में हमेशा खुश रहते थे। पर वो सालम से कहता है कि नहीं, उसके लिए बुरा फील करने के अलावा उसके मन में सालम के लिए कोई और फीलिंग नहीं है। पर ये बात कहकर उसे अच्छा नहीं लगता, पर उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। सालम भी बहुत सैड हो जाता है और उसे याद आता है जब उसने कंगान को पिंफा के साथ देखा था कि कंगान बस पिंफा से ही प्यार करता है और उसके मन में सालम के लिए कभी भी कोई भी फीलिंग नहीं हुई। और जब नाराज होकर कंगान ने सालम से ये कहा कि पिंफा कंगान को लाइक नहीं करती पर वो सालम को लाइक करती है। ये सब कहते वक्त वो कितना ज्यादा गुस्सा था। वहीं कंगान भी बाहर बेंच में बैठा होता है और उसे याद आने लगता है जब उसे सालम ने आई लाइक यू कहा था, और अभी जब सालम ने उससे दोबारा ये पूछा कि क्या उसके मन में कोई और फीलिंग्स नहीं है, तभी उसके पास पिंफा का मैसेज आता है कि क्या उन दोनों ने बात किया। कंगान उसे कहता है कि हाँ, उन दोनों ने बात किया और अब सब कुछ ठीक है, पर कंगान सैड होता है। वहीं सालम को स्कूल से घर जाते हुए दिखाया जाता है और उसे याद आता है कि कंगान ने उसे भी डायरेक्टली कह दिया कि उसके मन में सालम के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसने सालम के लिए कभी भी कुछ भी फील नहीं किया। तभी बारिश होने लगती है और वो रोते हुए कंगान के उसी अम्ब्रेला को लेकर घर जाने लगता है, पर कंगान अब भी उसी बेंच पर बैठा रो रहा होता है। आगे स्पोर्ट्स डे का सीन दिखाया जाता है और फुटबॉल का फर्स्ट मैच होता है। सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। पिंफा अपने चेंजिंग रूम पर आती है, तभी उसके पास नब्दा टीचर भी आती है और आकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। पिंफा कहती है कि हाँ, उसका पैर अब ठीक है और वो अपने
अपने पैर को अब अच्छे से मूव भी कर सकती है। टीचर उसे कहती है कि नहीं, वो पैर की बात नहीं कर रही बल्कि उसके दिल की बात कर रही है। उसका दिल अब कैसा है, क्या वो अब ठीक है? उसकी आंखें देखकर ही उन्हें पता चल रहा है कि वो रोई थी। पिम्फा स्माइल करने लगती है और कहती है कि क्या वो डिटेक्टिव है? उन्हें तो पता भी चल गया। टीचर कहती है कि वो भी कभी पिम्फा की एज की थी, तो वो भी इन सारे पलों से गुजर चुकी है। उन्हें पता है कि पिम्फा किसी बात से परेशान है, पर चाहे जो भी बात हो वो पिम्फा को सपोर्ट करेंगी। तो वो पिम्फा की आंखों की मेकअप करेंगी क्योंकि उसकी आंखें फूली हुई है। ये कहकर वो उसे बिठाती है। पिम्फा उनके तरफ दिखने लगती है और वो टीचर को थैंक यू कहती है। वहीं फुटबॉल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। सैलम और ऑटो सबके लिए पानी लेकर आए होते हैं। सैलम सबको पानी देने लगता है पर वो कंगान को पानी नहीं देता, जबकि कंगान अपना हाथ बढ़ाकर खड़ा होता है। नवा ये चीज देखता है और वो कंगान को अपना पानी देता है। गाय कंगान को आकर कहता है कि लाइफ कंगान के लिए कितनी हार्श होती होगी जब वो पैसे से हर कुछ नहीं खरीद सकता और कोई भी कंगान के पास रहना नहीं चाहता। पर उसे ये बात जाननी है कि उसने आखिर सीनियर्स को कितने सारे पैसे दिए, जिस वजह से सीनियर्स ने उसे स्पोर्ट्स डे की टीम में ले लिया। उसकी बात सुनकर कंगान गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए जाता है, पर नवा कंगान को रोकता है ये कहकर कि मैच के बाद वो लोग गाय को संभाल लेंगे। आगे मैच शुरू होती है और सभी लोग मिलकर साथ में खेल रहे होते हैं। कंगान के पास जैसे ही बॉल आती है तो वो बॉल को लेकर गोल करने के लिए जाने लगता है, पर तभी उसे दूसरे टीम का प्लेयर गिरा देता है और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। उसे काफी तेज दर्द हो रहा होता है। वो ग्राउंड से उठ भी नहीं पाता। ये देखकर उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और सैलम भी घबरा जाता है। वो अचानक से कंगान का नाम पुकारता है। उसे कहता है कि कंगान ये सब कर सकता है, वो उठकर खेल सकता है। सैलम की आवाज सुनते ही कंगान को याद आता है जब सैलम ने उसे विंडमिल के बारे में बताया था कि कैसे विंडमिल को विंड की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और कंगान ने सैलम से कहा था तो मतलब कंगान सैलम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कंगान को रियलाइज होता है कि सैलम उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सैलम कंगान से बात नहीं कर रहा था और जिस वजह से कंगान ठीक से खेल नहीं पा रहा था। और जैसे ही सैलम ने कंगान को सपोर्ट किया, कंगान तुरंत उठकर खड़ा हो गया और वो बहुत तेजी में खेलने लगता है। उसमें बहुत एनर्जी आ जाती है। वो बॉल को अपने साथ ले जाकर नेट तक पहुंचाता है और गाय आकर गोल करता है और उनकी टीम जीत जाती है। सारे लोग मिलकर गाय की तारीफ करने लगते हैं कि गाय ने कितना अच्छा खेला और कंगान खड़ा ये सब देख रहा होता है और ऑडियंस में भी बैठे सारे लोग बहुत खुश होते हैं। आगे सारे टीम वाले मिलकर गाय की बहुत तारीफें कर रहे होते हैं कि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, वो आगे चलकर बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। और कंगान और नवा दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। नवा कंगान से कहता है कि सारे बॉयज गाय के लिए कितने खुश हैं, पर कंगान ने ही बॉल को बिल्कुल राइट जगह तक पहुंचाया था और तभी गाय गोल कर पाया। मैक्स भी उन लोगों के पास ही खड़ा होता है। वो कहता है कि स्कूल में एक रूमर फैली हुई है कि कंगान ने कोई कनेक्शन यूज किया और जिस वजह से उसे टीम में लिया गया और इसीलिए टीम के सारे लोग उसे नफरत करते हैं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग तो जानते हैं कि कंगान कितना टैलेंटेड है। पर कंगान का उसकी बात पर ध्यान नहीं होता और उसका पूरा ध्यान गाय की तरफ होता है, क्योंकि सैलम गाय के पास आया होता है और उसे चेयर कर रहा होता है, साथ ही उसे हग भी कर रहा होता है। और ये सब देखकर कंगान को याद आता है जब गाय ने सैलम को उसके पास से दूर हटाया था, ये कहकर कि वो उसका दोस्त है तो वो सैलम का ख्याल रखेगा और वो सैलम से दूर रहे। और कंगान ने गाय को सैलम के घर पे उसके करीब भी देखा था। ये सब देखकर कंगान नाराज होने लगता है और वो सैलम के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। उन दोनों के दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ और गाय और ऑटो उनके पीछे जाते हैं। कंगान सैलम को वॉशरूम में लेकर आता है और बाहर से गाय और ऑटो गेट नॉक कर रहे होते हैं और उन्हें आवाज लगा रहे होते हैं कि वो सैलम को जाने दे, वो उसके साथ क्या कर रहा है। कंगान उन्हें चिल्लाकर कहता है कि वो लोग चुप रहे। सैलम कंगान से कहता है कि उसे क्या बात करनी
करनी है। कंगान सालम से कहता है कि उसे अच्छा नहीं लगता जब भी सालम गाय के साथ रहता है। सालम उसे कहता है कि इससे कंगान का कोई भी लेना देना नहीं है कि सालम किसी के भी साथ रहे। कंगान के पास कौन सा हक है? क्या वो बता सकता है कि ये सारी बातें करने का आखिर क्या मतलब है, या फिर कंगान ने कुछ बुरा किया जिस वजह से वो फिर से सालम के लिए गिल्टी फील कर रहा है। पर तभी कंगान उसे अचानक से किस कर लेता है और कंगान को वो बातें याद आती है जब उसने कहा था कि वो पहले तो नफरत करता था पर वो अब लाइक करता है। सालम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, पर उसे याद आता है कि वो कंगान को लाइक करता है और शायद हमेशा से, जब वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे और कंगान के उसके करीब रहने से वो हमेशा खुश रहता है। ये सब याद करने के बाद वो भी कंगान को किस करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।